लेक्चर में आज हम लोग करने वाले हैं जीओसी का थर्ड लेक्चर, थर्ड पार्ट बेसिकली। तो आज तक हम लोग ने क्या आगे कवर कर लिया था, तो कल की क्लास में हमने किया था परमानेंट इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट और इंडक्टिव। हाँ, इंडक्टिव हो ही गया था, है ना। बस यहाँ पे आके हम लोगों ने रुक रुक गए थे हम लोग, ठीक है। तो लेट्स राइट फ्यू इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2 पॉइंट। तो नोट हेडिंग लगा लो, नोट। इंडक्टिव इफेक्ट को आज कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो यार। तो मेरे को बताओ कि ये क्या, ये इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है कि टेम्पोररी है। क्या ये यहाँ पे फ्लोरीन परमानेंट है, क्या ये टेम्पोररी है, क्या ये बदलते जा रहा है। परमानेंट है, बिल्कुल। चलो, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, है ना। इसके बाद क्या है, इज इट डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस भाई। क्या यहाँ पे कम हो रहा है। डेल्टा प्लस 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 था, फिर डेल्टा प्लस प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर लास्ट कार्बन पे दिखाई नहीं, है ना। तो क्या हो रहा है, इज इट डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस या फिर इंक्रीजिंग। इट इज डिक्रीजिंग। तो डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस, है ना। मेरे भाई, क्या ये इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग है, पाई इफेक्ट या फिर सिग्मा वाला इफेक्ट। कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है। देखो, बॉन्ड बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है बताओ। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। अरे हाँ या ना भाई, यस और नो। देखो, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे, लूजली बाइंडेड होंगे यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड में, है ना। सॉरी, पाई बॉन्ड में। बेसिकली पाई बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे। क्यों, क्योंकि बॉन्ड वीक है। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होंगे। क्यों, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है लूज, हम उनको कर देंगे यूज, और वो हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रांग। और सिग्मा जो कि यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली है ना, टाइटली बाइंडेड है टू ईच अदर। तो क्या होगा, विल बी अ वीक इफेक्ट, है ना। तो 3 पॉइंट लिख दिया, है ना। तो वाई इज इट कॉस्ट, अब बताओ मेरे को कॉस्ट क्यों होता है। सी और एफ। सी, यहाँ पे पहले डेल्टा माइनस आता ही क्यों है। क्यों, बिकॉज देयर डिफरेंस इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम है, तो देयर अ डिफरेंस, पोलैरिटी विल बी इंड्यूस्ड। चलो, तो इंडक्टिव इफेक्ट के हम लोगों ने यहाँ पे नोट पॉइंट तो लिख दिया है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इट इज कॉज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी क्या करेंगे, चलो। तो आपने इंडक्टिव अगर पहले कहीं पे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंडक्टिव में 2 तरह का होता है। एक होता है आपका प्लस साइन, एक होता है आपका माइनस साइन, है ना। इसको इन शॉर्ट में आई बोलते हैं, लेकिन लेट्स राइट इट प्रॉपरली। प्लस, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या फिर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, सबको पता है कि अगर प्लस लिखा है तो कलेक्ट करेगा, और अगर माइनस लिखा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये फंडा सबको पता है, हमें ये चीज नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ पे आए हो तो देर इज समथिंग स्पेशल, है ना। चलिए, तो ये काम तो हम नहीं करेंगे। ये तो सबको ही पता है भाई, इसके लिए क्लास को देख रहे हो तुम लोग, ये तो सबको ही पता है। चलिए, तो अगर हमें इसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, अगर कहीं पे तुम्हें प्रेजेंट करना है तो बता दो कि कैसे लिखना होगा तुम्हें। चल, तो मेरे भाई इसको, यहाँ पे सी, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मान लो कि कुछ लगा है ना। हियर वी विल हैव सम एटम या फिर सम ग्रुप। एटम मतलब मान लो कि एफ है, ग्रुप मतलब CH3, ऐसे मान लो, है ना। ये हो गया एटम, ये हो गया ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि कार्बन के साथ कोई तो एटम है या फिर कोई तो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। मेरे भाई, अगर यहाँ पे कोई एटम या फिर ग्रुप अटैच्ड है तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को ये आइदर अट्रैक्ट कर रहा होगा या फिर रिपेल कर रहा होगा। तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो इसको कंपेयर कैसे करना होता है, चलिए बताते हैं। ऐसे लिखेंगे इसको थोड़ा, ठीक है।
इसको हम बोलेंगे आर ए या फिर आर जी, मतलब रेट, द रेट एट विच, the rate at which the binded basically electrons are attracted towards एटम या फिर ग्रुप। ठीक है, ये हो गया आर ए या फिर आर। चलो, हम क्या करते हैं ना, ऐसे कंपैरिजन वाले केसेस में हम लोग हाइड्रोजन को एज अ बेस, है ना, एज अ रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एटम या फिर ग्रुप अटैच्ड है, तो अगर ये, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन भी थोड़ा बहुत तो पुल कर ही रहा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर ही रहा होगा। तो अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं कि द रेट एट विच ये एटम या फिर ये ग्रुप इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द रेट एट विच हाइड्रोजन इज अट्रैक्टिंग, तो ये केस हो जाएगा मेरा प्लस आई का। अरे समझ में आया कि नहीं भाई? द रेट एट विच द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द एटम और द ग्रुप, अगर वो रेट द रेट एट विच हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है, अगर उससे ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम प्लस आई। अरे हाँ या ना भाई, समझ आया कि नहीं? लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर द रेट एट विच ए या एटम या फिर ग्रुप, अगर उसका रेट हाइड्रोजन से कम है, अगर हाइड्रोजन से कम विड्रॉ कर पा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम माइनस आई। है ना? समझ में आया? अरे हाँ या ना भाई? ना? चलो, तो डेफिनेशन लिख लेंगे इसका। क्या लिखोगे डेफिनेशन? यही पे हमें बोला ना, द रेट एट विच द, चलो लिख देते हैं यार, लिख ना डेफिनेशन एक, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। चलो, लेट्स राइट दिस डेफिनेशन प्रॉपरली, अच्छे से लिखेंगे। चलो, इफ द रेट एट विच द binded electrons are being withdrawn is greater than RH, then the group is showing प्लस आई नेचर। समझ में आया कि नहीं भाई? हाँ या ना? माइनस आई का लिख लेते हैं अभी, माइनस आई, माइनस, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इफ द rate at which the binded electrons are being withdrawn is lesser than RH, then the atom या group is showing माइनस आई नेचर। ना, इतना सिंपल है भाई, और इससे सिंपल क्या लोगे ना? तो अभी डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। देखो, अभी तुम्हें सवाल ऐसे आएंगे कि यू विल हैव टू कंपेयर, ऐसे तुम्हें तीन चार आइटम, तीन चार ग्रुप दे देंगे कि बोलेंगे कि बताओ कि किसका ज्यादा माइनस आई है या फिर किसका ज्यादा प्लस आई है। ठीक है, तो इट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा वो खींचेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कम खींचेगा, है ना?
सिंपल सी बात है, राइट? अरे हाँ या ना भाई। देखो, कार्बन का एग्जांपल ले लो यहाँ पे। सपोज यहाँ पे कोई एटम या फिर ग्रुप है। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका डेल्टा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, है ना? और मान लो कि मैंने तुम्हें एक A1 या फिर G1 दे दिया, और मैंने तुम्हें चुपके से बोल दिया कि A1 या फिर G1 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए या फिर जी से। अरे हाँ या ना भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो? समझ आ गया। तो डेल्टा माइनस यहाँ पे ज्यादा आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा डेल्टा प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर मेरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा पुल होगा, यहाँ पे ज्यादा ये विड्रॉ करेगा, और ये कम विड्रॉ करेगा, तो इसका माइनस आई जो है, -I1 जो है ज्यादा रहेगा माइनस आई से। मेरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो? चलो समझ आ गया। तो ये पूरा खेल जो यहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हो रहा है ना? तो अभी देखो क्या करेंगे हम लोग ना अभी। चलिए, तो अभी यार क्या हो रहा है ना कि लोगों को लग रहा है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो कुछ साइंटिस्टों ने मिलके एक ऑर्डर तैयार कर दिया है ना, माइनस आई का, माइनस आई प्लस आई, सारे इफेक्ट्स के ना अभी ऑर्डर आने लग गए मार्केट में। तो चलो तुम्हें दिखा दो एक ऑर्डर माइनस आई वाला है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताते थे। आ जाओ, मजा आएगा अभी। चलिए, तो फर्स्ट पहले नंबर पे आएगा NH। NH3 नहीं आएगा भाई, NF3 आएगा। NF3 से ज्यादा NR3 आएगा। NR3 से ज्यादा NH3 आएगा प्लस। तो ये तो समझ आ रहा है भैया कि NH3 तो समझ आ गया, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? मेरे भाई वो कुछ नहीं है, बस ये वो क्या है ना कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग बस। ऐसे सपोज कि मिथाइल आ गया यहाँ पे CH3, CH3 NH3 हो गया, बस। वो एक फ्री वैलेंसी हम लोग बस ऐसे छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग बस मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई R ग्रुप अटैच्ड है। अरे हाँ या ना भाई, समझ आया कि नहीं? यस। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। सो NF3 NR3 NH3, नाइट्रोजन फैमिली हो गया। ठीक है। अभी क्या आएगा भाई? NO2। ये आएगा NO2। इसके बाद आएगा साइनो। इसके बाद आएगा COH। इसके बाद आएगा मेरा F। इसके बाद आएगा Cl। इसके बाद आएगा Br। और फिर आ जाएगा I, है ना? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा ट्रिपल, है ना? ट्रिपल के बाद आएगा क्या? आएगा फिनाइल। फिनाइल के बाद क्या आ जाएगा? डबल, CH2, डबल बॉन्ड, है ना? CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा बताओ? इसके बाद आएगा H। रेफरेंस होता है H तो। अगर H को नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो देखो, ये हो गया तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर माइनस आई का, मतलब ये सबसे ज्यादा माइनस आई है। मतलब क्या करेगा माइनस आई? मतलब विड्रॉ, विड्रॉ करेगा सबसे। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, थोड़ा कम ऐसे ही डिक्रीज होते होते बहुत कम हो जाए। विड्रॉ क्यों कर रहा है देखो,
फ्री वैलेंसी NF3 प्लस। प्लस मतलब क्या होता है? खाली डब्बा। जगह है तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एफ क्या है? अभी हमने पढ़ा था ऊपर। एफ क्या है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इसका एक पी वेकेंट रहेगा, है ना, पी ऑर्बिटल। लेट्स ड्रॉ दिस नाइसली। थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं इसको। चलिए, ये वेकेंट है, वेकेंट पी ऑर्बिटल्स। समझ आ रहा है? चलो, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इसके अंदर जाएंगे, है ना। ठीक है। प्लस मतलब खाली। समझ आ रहा है भाई? चलो, एफ क्यू भाई, एफ आगे क्यों है, आर पीछे क्यों है ना? बिकॉज एफ इज ऑब्वियसली द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतने ज्यादा एफिशिएंटली जो है इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर पाएगा, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट गाइस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? याद करो यार, देखो कोई ट्रिक वगैरह यार इसके लिए निमोनिक्स वगैरह प्रैक्टिस मत ही करो, है ना, क्योंकि वो ज्यादा टाइम वेस्ट होता है उसमें। इससे अच्छा लॉजिकली पढ़ो। NF3 NR3 NH3 NO2 CnCOH, है ना, FClBrI, ट्रिपल फिनाइल डबल, है ना। डबल के बाद आता है क्या? आता है H आता है। उसको तुम नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। देखो, आग बंद करके मैं अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो आप तो बिल्कुल बोल ही पाओगे, है ना। अरे हाँ या ना भाई, यस और नो। चले, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ऑर्डर यार देखो, प्रैक्टिस करते करते तुम्हें आएगा, है ना। ऐसे ही आग आग बंद कर करके, है ना, प्रैक्टिस करो तो तुम्हें परफेक्टली आ जाएगा। ठीक है। लेट्स गो टू द प्लस साइन ऑफ प्लस आई ऑर्डर। देखो, माइनस आई में यहाँ पे क्या था? प्लस था। तो प्लस आई में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा इसको, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होगा यहाँ पे ऑर्डर, चलो, तो स्टार्ट होगा CH2 माइनस से, CH2 माइनस, है ना। उसके बाद आएगा NH माइनस। देखो यार मेरे भाई, ये पूरा जो जो भी ऑर्डर मैं बता रहा हूँ यार, पूरा डेटा बेस्ड है, पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा पे आया है। तो यहाँ पे लॉजिक यार, जो मतलब याद करने के लिए तुम लॉजिक बना सकते हो, लेकिन s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल वैसे अगर तुम लॉजिक बना रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत जा रहे हो, है ना। वैसे मत करो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट होता है। अगर लॉजिक बनाना ही है तो आगे रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, वहां पे खूब लॉजिक लगाओ, है ना, वहां पे मजा भी है। चलिए, CH2 माइनस NH माइनस, O माइनस आ गया, फिर CO माइनस भी आ जाएगा, है ना। डैश लगा दो, यहाँ पे फ्री वैलेंसी दिखाना नेसेसरी होता है ना। इसके बाद क्या आएगा? CH3, सी लगा दो, यहाँ पे CH नहीं आएगा। CH3, 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 यहाँ पे आ जाएगा मेरा CH, CH3, CH3, फिर आ जाएगा मेरा 1 डिग्री, CH2, CH3, CH3। अरे भाई हाँ या ना, समझ आ रहा है कि नहीं ना। इसके बाद आ जाएगा T और D। देखो, है ना, हो गया। तो यहाँ पे भी तुम्हें सेम लॉजिक लगाना है। ठीक है। CH2 माइनस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो देगा वापस, है ना, देगा। ठीक है। CH2 माइनस देगा अच्छे से, है ना। FON। ठीक है। क्या लिखा है मैंने, बताओ? मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ रहा है? लॉजिक बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, है ना। लॉजिक बता रहा हूँ इस चीज का जो भी तूने पढ़ा है प्लस ऑर्डर का, इसका लॉजिक बता रहा हूँ। FON, फोन फोन सुना है? फोन। ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ध्यान से देखना जरा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिटेन करने का जो भी कैपेसिटी रहेगा वो ज्यादा रहेगा, टेंडेंसी टू रिटेन इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। तो अगर इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा पकड़ेगा मेरे भाई, तो रिलीज कौन आसानी से करेगा, बताओ? इलेक्ट्रॉन रिलीज आसानी से कौन करेगा? एन करेगा कि वो करेगा? अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं तो कहूंगा कि एन करेगा। अरे हाँ या ना भाई? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
उसको पसंद है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना, तो वो देगा नहीं, है ना। होता वो मतलब होता, ठीक है, समझ आ रहा है ना कि नहीं देगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन दे देगा, वो नहीं देगा। तो यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में ये लिखा गया है कि नाइट्रोजन वाला जो भी बंदा है वो ज्यादा देगा एज कंपेयर टू वो। अरे ये सॉल्व, चलो, समझ आ गया होगा। दिस इज अ बोनस पॉइंट है ना, FON वाला चीज जो है, बोनस पॉइंट। हाँ, सेम लॉजिक लगाते रहो आगे भी, है ना। आगे तो खैर क्या ही लॉजिक लगाओगे, ऐसे याद रख लो, सी एच टू NH O माइनस, है ना। उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद T और D ऐसे याद कर लोगे, तो पूरा सीरीज जो है आसानी से याद हो जाएगा। देखो, अगर तुम अच्छे अच्छे बुक्स को देखोगे, तो अच्छे बुक्स में ना उन्होंने बस इतना मेंशन किया। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो डेटा है ये वाला थोड़ा सा एम्बिगुअस है। एक्चुअली उन लोगों ने ये भी नहीं किया है, उन्होंने बस इतना मेंशन किया है। समझ आ रहा है? ये जो डेटा है थोड़ा सा एम्बिगुअस है, लेकिन आईआईटी निकल जाएगा इससे, है ना। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा बुक मत खोलो, है ना। फॉरेन वगैरह जो भी अगर ऑथर के बुक्स पढ़ रहे हो, तो वो सब मत करो, है ना। लेक्चर्स फॉलो करो, डिटेल में यहाँ पे चल रही है चीजें, ठीक है। तो ये सब वहां पे मेंशन नहीं है। अगर आप बोलोगे कि ये क्लेड में मेंशन नहीं है, वहां पे मेंशन नहीं है, आपने कहाँ से लिख दिया? तो देखो, ये सारे जो नोट्स बन रहे हैं ना, ये बहुत रिसर्च होने के बाद में, ठीक है। तो आईआईटी तो इसमें इतने से हो जाएगा, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे आई वुड से मिसकंसेप्शन है, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू इट। चलो, चलिए। तो मेरे भाई, क्या आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं? क्या आप, अगर मैं आपके हाथों में क्वेश्चन दे दूं, तो क्या आप उसको सॉल्व कर देंगे? अरे हाँ या ना भाई? कर दोगे बिल्कुल, इतना तो भरोसा है ही। एग्जाम्पल, चलो, FCl Br। चलो, -I का ऑर्डर बताओ, कौन ज्यादा होगा? तो ये तो यहीं पे लिखा है, ऐसे कर दो, Cl, है ना। नेक्स्ट गाइस, अगर मेरे भाई मैंने F की जगह CF3 ला दिया, Cl की जगह CCl3, और Br की जगह मैंने CBr3 अगर मैंने यहाँ पे तुम्हारे आगे ला के रख दिया, तो क्या कुछ बदलेगा? अरे हाँ या ना? वीडियो को पॉज कर लो। क्या कुछ बदलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, नेक्स्ट। अगर 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 मैं कहूं, अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं चलो, अरे ये तो यहीं पे लिखा है, चलो ये भी कर दो यार, ये तो हो ही गया, हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लस का है ऑर्डर, माइनस का नहीं पूछा। माइनस का पूछता तो उल्टा हो जाता, है ना। चलो, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में, अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, CD3 CH3, सेम एग्जांपल हो गया है फिर से, है ना। प्लस आई का ऑर्डर पूछ रहा हूँ, है ना। ये हो रहा है यहाँ पे। चलो, मेरे भाई, अगर मैंने तुम्हें ये वाला सवाल दे दिया, CD3 CD2H CdH2, तो ये बताओ कौन सा ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जहां पे D ज्यादा है, वहां पे ज्यादा होगा। प्लस आई पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल तो काफी हो गए, है ना। डोंट वरी भाई, कर लेंगे यार एग्जाम्पल, है ना, बाद में। देखो, जीओसी में ना क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ ना, कि पहले 5 से 6 लेक्चर में ना एग्जाम्पल जो यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो, अरे अरे, ये जो तुम देख पा रहे हो एग्जाम्पल यहाँ पे, है ना, ऐसे एग्जाम्पल ना पहले की क्लास में बहुत कम करवाते, ठीक है। तो पहले वेट कर लो, 5 से 6 लेक्चर थियरी पढ़ लो पूरा, है ना। डिटेल में पढ़ लो थियरी, है ना, ताकि सवाल गलत ना हो। तो थियरी प्रॉपरली पढ़ लेना। उसके बाद भाई, लेक्चर 6 के बाद जो माहौल सेट होगा, वो तो आपने पहले भी नहीं कही,
कहीं पे महसूस नहीं हुआ, बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेक्चर 6 तक यार वेट कर लेना, उसके बाद क्लास में, हर क्लास में 30 से 40 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। हर क्लास में बता रहा हूँ, हर क्लास में मेरे भाई मैं तुम्हें करवा रहा हूँगा 30 से 40 एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल वाले पार्ट को रहने देते हैं, है ना। तो इसी के साथ मेरे भाई मैंने कंप्लीट करवा दिया तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट को। इंडक्टिव इज ओवर, इंडक्टिव इज ओवर। चलिए बॉर्डर बना लेते हैं एक बहुत खूबसूरत सा, और चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं लाया हूं आपके लिए एक सवाल, ठीक है। बताओ, क्या तुम मेरे को बता पाओगे? चलो, एक्सप्लेन व्हाई इंडक्टिव इफेक्ट इज, भाई देख लेते कि रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं यार। चलो, बहुत बढ़िया यार। चलो, एक्सप्लेन व्हाई इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बताओ, क्यों भाई सिग्मा पे क्यों है, पाई पे क्यों नहीं? पाई ने क्या पाप कर दिया, बताओ। सोचो, खूब समय लगाओ, सोचो, है ना। चलो, जब तक तुम सोच रहे हो मैं डायग्राम बना लेता हूँ तुम्हारे लिए। थोड़ा सा गलत हो गया। सी एफ यार, सी एफ क्या लिख रहा हूँ भाई, सी एफ। समझ आ रहा है? मिला कुछ? चमका? अरे हाँ या ना? चलिए, लेट्स ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम। मतलब पूरा ऑर्बिटल डायग्राम तो फिलहाल अभी नहीं बनाएंगे, आगे की क्लास में जैसे जैसे जाएंगे तब तक हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम भी सीखेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें सीखेंगे भाई, बस बने रहो चैनल पे। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैंने यहाँ पे 2 H लगाया है, क्या तुम्हें ये पता है कि इसको क्या बोलते हैं? क्या तुम्हें पता है कि इसको वेज डैश बोलते हैं? ये होता है वेज, ये होता है डैश। पढ़ा होगा यार, नोमेनक्लेचर में तो। हाँ। मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ाया तो पढ़ा तो होगा। चलिए, तो मेरे भाई मैंने आपको दिया था एक सवाल कि एक्सप्लेन मी व्हाई इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कर तो लिया, मतलब अगर आपने, आपको आ गया ये वाला सवाल, है ना, तो आप काफी आगे हैं सबसे, है ना। तो ये एम एस चौहान का है वैसे, एम एस चौहान, एम एस सी, ठीक है। तो चलो, बस आंसर करते आना, ठीक है। क्वेश्चंस पूछते आऊंगा, आंसर करते आना। सिग्मा बॉन्ड जो है, क्या ये हाइब्रिड से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से, या फिर क्या ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है? चलो बताओ। देखो आंसर आपको देना पड़ेगा, है ना, तो कमेंट करना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे, अगर आप आंसर नहीं करोगे, तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा कि आप बच्चे कैसे हैं, है ना। तो अगर मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, तो आगे के लेक्चर में मेरे को दिक्कत होगा। कि अगर मेरे को बहुत सवाल है यार, 1000 सवाल पड़े मेरे पास ऐसे ही, है ना। तो क्वेश्चन मेरे को सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको देना है ना। तो मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भर भर के कमेंट करो यार, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड जो है मेरे भाई, वो बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये तो पढ़ा ही होगा ना केमिकल बॉन्डिंग के, केमिकल बॉन्डिंग में, कि हाइब्रिड क्या होता है, अनहाइब्रिड क्या होता है, राइट। चलो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना जरा यार यहाँ पे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या?
अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। क्यों भाई, क्यों sp2 क्यों है? यहाँ पे पाई बॉन्ड दिखा दूंगा, एक मिनट। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, मेरे भाई अगर मेरे बॉन्ड्स आ गए तीन तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। अरे हाँ या ना भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि ये है इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको पढ़ के आना पड़ेगा। चलिए, तो ये आ गया sp2, ये भी आ गया sp2, ये भी आ गया sp2। पाई बॉन्ड किससे बनता है? कौन से ऑर्बिटल से बनता है पाई बॉन्ड, बताओ? मेरे भाई पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल से। ठीक है, ऐसा दिखता है पी ऑर्बिटल, है ना? ये है पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड ऐसे बन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ। तो क्या यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा? बिल्कुल। क्या यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा? 100% भाई। ये ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि डेल्टा प्लस आ गया, तो आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि अगर डेल्टा प्लस आ जाता है किसी भी एटम पे, किसी भी ग्रुप पे, तो क्या होता है ना कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो आप जानते ही होंगे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। क्या पाई बॉन्ड एस ऑर्बिटल से बनता है? क्या पाई बॉन्ड में एस कैरेक्टर्स होते हैं? हाँ या ना? क्या पाई बॉन्ड में एस कैरेक्टर्स होते हैं? अरे यस और नो? नहीं होता है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड बनता ही पी ऑर्बिटल से है। ठीक है, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर्स नहीं होंगे। तो इसीलिए मेरे भाई एफ एफ मतलब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, दैट ऑपरेट ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स को छू भी नहीं सकता। अरे हाँ या ना, समझ आ रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये टच भी नहीं कर सकता। जो भी टचम टची करेगा ये, वो होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि वाई इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अगर समझ नहीं आया तो यार कमेंट कर दो, बिल्कुल, है ना? हम हैं यहाँ पे आपके लिए, कमेंट को सॉल्व करने के लिए, डाउट को सॉल्व करने के लिए, है ना? कोई भी डाउट यार छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, ठीक है? डाउट डाउट होता है। डाउट क्या होता है? डाउट इसमें सी डी या फिर बी डी नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग बंद कर देंगे आज का लेक्चर। पढ़ लिया हमने इंडक्टिव इफेक्ट, एज प्रोमिस्ड, है ना? इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से डेफिनेशन भी लिख दिया, ऑर्डर भी सिखा दिया। डेफिनेशन प्रॉपर, अगर आपको सब्जेक्टिव में लिखना होगा कहीं पे तो वो भी लिख दोगे, नोट भी लिख दिया है। इससे ज्यादा भी आदमी मतलब क्या ही कर सकता है। तो लेट्स स्टॉप। नेक्स्ट क्लास में अपन रेजोनेंस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? रुको एक मिनट, इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, नेक्स्ट क्लास में लोग क्या बोलते हैं ना कि पहले इंडक्टिव पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब सवाल आते हैं तो हर जगह इंडक्टिव लगाने लगाना चालू कर देते हैं। पीछे वाला कह रहा है कि मेरे को आता इंडक्टिव है तो लगाऊंगा भी वही। हाँ भाई, आता इंडक्टिव है लेकिन तेरे को लगाना सारा पड़ेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पहले लगाना पड़ेगा रेजोनेंस कंपैरिजन के लिए। उसके बाद तुम्हें देखना होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद मेरे भाई तुम देखोगे इंडक्टिव। क्यों? इसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली जो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा बंदा उसी को देखेगा। रेजोनेंस क्या किससे बनता है? लोन पेयर से, है ना? होता है रेजोनेंस का फिनोमेना। अभी तो फिलहाल हमने किया नहीं है तो तुम्हें पता नहीं होगा, है ना? रेजोनेंस किससे होता है? लोन पेयर से होता है, या फिर पाई से होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन पाई से होता है। इंडक्टिव सिग्मा से होता है। तो मेरे भाई क्या हमने ये नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है लोन पेयर, फिर पाई और सिग्मा? अरे हाँ या ना? तो हम लगाएंगे भी इसी ऑर्डर। चलिए, तो चालू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही से, जहां से हम लोगों ने छोड़ा है। तब तक के लिए
हर्ष, IIT धारवाड़, साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।